हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करा था सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्ट इन एरे। आज का टॉपिक है बबल सॉर्ट। चलिए इसका लॉजिक समझते हैं और फिर इसको डेवलप करके देखेंगे। चलिए स्टूडेंट बबल सॉर्ट को जैसे आपने सिलेक्शन सॉर्ट में देखा था कि उसमें हमने सबसे पहले A0 को पाइवोट लिया और फिर A0 की कंपैरिजन कराई थी हमने A0 की A1 से, A0 की A2 से, A0 की A3 से, A0 की A4 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने A1 को पाइवोट लिया, फिर A1 की A2 से, A1 की A3 से और A1 की A4 से। फिर अगले आइट्रेशन में A2 को पाइवोट लिया, A2 की A3 से, A2 की A4 से। फिर अगली आइट्रेशन में पाइवोट लिया आपने A3 को A3 की A4 से। इस तरह से हमने सिलेक्शन सॉर्ट को कंपेयर कराया था। बबल सॉर्ट में ऐसा नहीं होगा। बबल सॉर्ट में क्या होगा स्टूडेंट, A0 की कंपैरिजन करेंगे हम A1 से, फिर A1 की कंपैरिजन करेंगे A2 से और A2 की कंपैरिजन करेंगे A3 से। फिर दोबारा से रिपीट होगा, A0 की A1, A1 की A2, A2 की A3, फिर रिपीट होगा जहाँ तक आपकी एरे है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये मेरी एरे है 8 2 4 6 9 3। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये हमारा A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो टोटल ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। ओके, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और इसमें टेक्निक लगानी है हमें बबल सॉर्ट। तो स्टूडेंट इसका लॉजिक इस तरह से है, पहले लॉजिक समझ लीजिए फिर आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम A0 की कंपेयर करेंगे A1 से। ठीक है, और कंडीशन वही होगी कि इफ़ A0 अगर बड़ा है A1 से, ओके, अगर A0 बड़ा है A1 से तो ये आपस में स्वैप हो जाए। क्लियर, फिर A1 की चेक कराएंगे A2 से और वही कंडीशन कि अगर A1 बड़ा है A2 से तो स्वैप हो जाए। फिर A2 की चेक कराएंगे A3 से और वही कंडीशन कि अगर A2 बड़ा है A3 से तो स्वैप हो जाए। फिर A3 की चेक कराएंगे A4 से और वही कंडीशन लगाएंगे कि अगर A3 बड़ा है A4 से तो स्वैप हो जाए। और फिर A4 की चेक कराएंगे A5 से और यही कंडीशन लगेगी कि A4 अगर बड़ा है A5 से तो स्वैप हो जाए। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, इस तरह से अगर हम इसको प्रोसेस कराएंगे कि 0 की 1 से चेक कराएंगे, फिर 1 की 2 से चेक कराएंगे, फिर 2 की 3 से चेक कराएंगे, फिर 3 की 4 से चेक कराएंगे और कंपेयर करेंगे कि अगर A0 बड़ा है A1 से और A1 बड़ा है A2 से या A2 बड़ा है A3 से और A3 बड़ा है A4 से तो ये आपस में स्वैप हो जाए। तो अगर जब ये स्वैप होंगे स्टूडेंट तो इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इसमें, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले अगर हम उसमें देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 9 है। ठीक है, तो ये अपने सही पोजीशन पे पहुंच जाएगी, यानी कि 9 जो है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए कि बबल सॉर्ट में जो शॉर्टिंग होती है वो आपकी कहाँ से शुरू होगी, नीचे से, यानी कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो अपनी सही जगह पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी लगते हुए। हाँ जी, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो अपनी सही पोजीशन पे पहुंचेगी पहले एड्रेशन पे। फिर सेकंड आइट्रेशन पे जो सेकंड लास्ट वैल्यू है वो अपनी सही जगह पहुंचेगी। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ लगेगी। सिलेक्शन शॉट में ऐसा नहीं था, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आई थी, यानी कि उसमें सबसे छोटा अपनी सही जगह पे पहुंचेगा, पहले सही पोजीशन पे सेट होगा सबसे छोटी एलिमेंट, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएगी, ये बड़े से छोटे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा ये वाली वैल्यू सेट होगी A5। क्लियर है, अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी तो ये फिर दोबारा से ये चीज़ दोबारा स्टार्ट होगी। तो स्टूडेंट इसमें आपकी बार जो होगी 0 की 1 से, 1 की 2 से, 2 की 3 से और 3 की 4 से। लास्ट वाले को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी सही इंडेक्स पे पहुंच चुका है, तो उस लास्ट वाले इंडेक्स को इग्नोर करेंगे। तो लूप ना कैसे होगा,
पैरेलल चलेगा 1 से लेके 5 तक, अगली बार चलेगा 1 से लेके 4 तक, फिर अगली बार चलेगा 1 से लेके 3 तक। यानी कि लूप की जो आइट्रेशन है, चाल है, वो एक एक करके कम होती जाएगी। समझ गए? चलिए, तो इसमें 4 तक सेट होगा, तो अगली बार इसमें 4th वैल्यू सेट हो जाएगी जब नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी। ठीक, फिर अगली आइट्रेशन में हम कहाँ तक चेक कराएंगे? केवल A3 तक। तो 0 की 1 से, 1 की 2 से, 2 की 3 से, और फिर यहाँ पे 3 सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेट होती हुई नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी बबल शॉट, और सिलेक्शन शॉट में ऊपर से नीचे की तरफ आई थी। ये तो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसको नंबर रख के चेक करके देखते हैं। एक छोटी सी एरे लेते हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट्स की एरे ले लेते हैं, ये हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक 5 4 3 2 1। ये मेरी ओरिजिनल एरे है। ठीक है, 5 4 3 2 1। ये हमारा A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। क्लियर? चलिए सबसे पहले 0 की 1 से कंपेयर करें, वो कंडीशन लगाएं। क्या A0 बड़ा है A1 से? देख लीजिए, 5 बड़ा है 4 से। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो स्वैप कर दीजिए। स्वैप का मतलब क्या हो गया कि 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब A1 की चेक कराइए A2 से। तो अब यहाँ पे आप कंडीशन क्या लिखेंगे? A1, और यहाँ लिखेंगे A2। क्या A1 A2 से बड़ा है? चेक करिए कि 5 3 से बड़ा है। हाँ ठीक है, कंडीशन ट्रू है, स्वैप कर दीजिए। स्वैप करने पे क्या होगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये 4 को हमने अभी चेक कर चुके हैं पहले। अब यहाँ पर आया 5 की 2 से। क्या A2 बड़ा है A3 से? 5 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, स्वैप कर दीजिए। तो स्वैप करने पे क्या होगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये 4 और 3 आपके ऊपर से आ ही रहे हैं। अब 5 की 1 से चेक करिए, यानी कि यहाँ पर आप A3 की चेक करिए A4 से। क्या A3 A4 से बड़ा है? हाँ, 5 1 से बड़ा है, स्वैप कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये 4 3 2 ये आ गया। ठीक है, तो टोटल ये स्टूडेंट, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये जो एरिया है, ये आइट्रेशन है। ठीक है, तो ये एक एरे बन के तैयार हो गई पहली आइट्रेशन के बाद, और इसमें हमारा 5 जो है वो सही जगह सेट हो गया है। चलिए अब दोबारा से फिर कंडीशन वही लगाइए। A0 की चेक कराइए A1 से। तो A0 की चेक कराइए आपने A1 से, चेक करिए क्या 4 3 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, स्वैप कर दीजिए। तो ऊपर 3 रख दीजिए, नीचे 4 रख दीजिए। ठीक है, चलिए अगले में अब चेक कराइए A1 की A2 से। क्या A1 क्या है हमारा? 3। क्या 3 2 से बड़ा है? सॉरी 3 नहीं है, 4 है। A1 ये है ना। क्या A1 बड़ा है? हाँ जी बड़ा है। किससे? A2 से। तो स्वैप कर दीजिए। तो क्या स्वैप होगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। स्वैप हो गई ना, ये 2 इधर, 2 तो इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो 2 आपने ऊपर, 2 यहाँ भेजा और 4 नीचे भेजा। ठीक है, समझ में आ गया। ये 3 है, ये आ गया। अब अगली बार यहाँ पे चेक कराएंगे आप किसकी? A2 की A3 से। अब इसकी चेक हुई। क्या 4 1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो 1 ऊपर ले आइए, 4 नीचे ले आइए, ये ऐसे बन गया। फिर इसकी चेक कराइए। सॉरी, बस यहीं तक चेक करानी है आपको। ठीक है, ये तो सेट हो चुका ना, इसे नहीं छेड़ना। तो लीजिए अगली बार यहाँ पे 4 भी सेट हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो ऊपर क्या बचा आपका? 3 2 1। क्या बचा? 3 2 1। चलिए फिर दोबारा से आइट्रेशन स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर आप 0 की कंपेयर कराइए 1 से। क्या 0 क्या है हमारा? 0 हमारा क्या है? 3 को 2 से चेक कराया। ठीक है, 0 बड़ा है 1 से, तो यहाँ पे रखिए 2, यहाँ रखिए 3। अब अगली बार यहाँ पे 1 की कंपेयर कराइए 2 से, इससे कंपेयर कराइए। क्या 3 1 से बड़ा है? हाँ है। तो ऊपर 1 रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए, लीजिए 4 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सेट हो गया? 3 सेट हो गया। ठीक है, इसे हटा दीजिए अभी। तो अगली बार जो एरे बन के आई है वो आई है
2 और 1 की। अब 2 को 1 से कंपेयर करिए तो 1 2 3 4 5, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, समझ में नहीं आया होगा। चलिए एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आपके लिए दोबारा से मैं करता हूँ, मुझे भी कॉम्प्लेक्स लगने लगा है ना। चलिए कोई नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप सबसे पहले जीरो, आपको करना क्या है पहले ये बता देता हूँ। जीरो की 1 से कंपेयर करिए, फिर 1 की 2 से कंपेयर करिए, 2 की 3 से कंपेयर करिए, 3 की 4 से कंपेयर करिए। तो ये जब आइट्रेशन कंप्लीट होगी तो फर्स्ट आइट्रेशन पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो अपनी सही पोजीशन पर पहुंच जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पहुंचेगी? सबसे नीचे। क्लियर हो गया? अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी ना तो सबसे नीचे वाली जो वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, उसको नहीं चेक करना, वो तो सही प्लेस पे पहुंच गई है। तो एक हम क्या करेंगे, लूप की जो आइट्रेशन है उसकी चाल जो है वो एक एक करके कम करते जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जीरो की कंपेयर करी 1 से, तो ये ऐसे तो बना 4 5, चाहे आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। अगली बार आपने इसकी 1 से चेक कराई, किसकी? 2 से। 1 की चेक कराई 2 से। ठीक है, तो ये बता 4 3 5 2 1। अगली बार आपने 2 की चेक कराई 3 से, तो क्या बनेगा ये? 4 3 2 5 1। अगली बार आपने 3 की चेक कराई 4 से, तो क्या बनेगा? 4 3 2 1 5। तो लीजिए, ये आ गई ना। अरे ये देखिए, ये सेट हो गया अपनी सही जगह 5। अब अगली बार जो लूप चलेगा वो एक कम चाल चलेगा। ठीक है, तो वो चाल कहाँ तक होगी? केवल 3 तक। तो अब यहाँ पे चेक कराएंगे तो ये क्या बनेगा? 3 4 2 1। ये तो सेट हो चुका है। अगली बार 4 की 2 से, तो क्या बनेगा? 3 2 4 1। अगली बार 4 की 1 से, तो 3 2 1 4, और 5 तो आपका आ ही रहा है नीचे। ये लीजिए, तो देखिए इस वाली सेट पे क्या हुआ, इस वाली आइट्रेशन पे जो अब आई है लास्ट वाली, इसमें आपने देखा कि 4 अपनी सही जगह पे आ गया, 5 भी अपनी सही जगह पे आ गया, और 4 भी अपनी सही जगह आ गया। अब बचा आपकी ये, अब जीरो की 1 से तो ये 2 3 1, फिर 3 की 1 से 2 1 3। लीजिए, ये तो आपका आ ही रहा है 4 और 5। यहाँ पर आपका क्या सेट हो गया? 3 सेट हो गया। ये लीजिए 3 सेट हो गया। यहाँ पे 4 सेट हुआ था, यहाँ 5 सेट हुआ था। अब किसकी चेक करोगे? 2 की 1 से, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 सेट हो गया। बस इस तरह से आपकी आइट्रेशन चलेगी। ठीक है, क्लियर है? अब इसका लूप कैसे लिखेंगे, चलिए लूप भी देख लीजिए। ये तो आपकी आइट्रेशंस हो गई। ठीक है, लूप इस तरह से लिखा जाएगा। फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। केवल लूप हमें 4 बार चलाना है, केवल 4 बार, क्योंकि 5 एलिमेंट्स की एरे है, तो जो कंपैरिजन होंगे वो केवल 4 ही तो होंगे। 0 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, टोटल आपके 4 कंपैरिजन है। तो लूप चलेगा आई 0 से लेस देन 4 तक। ठीक है, नेक्स्ट लूप लगाइए, फॉर लूप के इक्वल टू 0, के लेस देन 4, के प्लस प्लस। और इसमें आपको लगाना है कि इफ ए के की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ए 0 अगर बड़ा है के प्लस 1 से, अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, तो के प्लस 1 क्या आएगा? 1। ये 0 प्लस 1 1, के की वैल्यू 0 है ना यहाँ पर, तो 0 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा? ये 0 है प्लस 1, तो 1 आया ना आपका। तो मैंने फाइनली यहाँ पर 1 लिख दिया। तो आपने किसकी कंपैरिजन करी? देखिए, आप यहाँ पर 0 की 1 से कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर स्वैप, यहाँ पर आप स्वैप लिख देंगे, स्वैप करने का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? अगली बार जब आइट्रेशन यहाँ से इंक्रीमेंट होके आएगी तो के की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1, और यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस 1 2।
तो अगली आइट्रेशन में क्या होगा, 1 की 2 से कंपैरिजन होगी। तो पहले हुई थी 0 की 1 से, अगली बार होगी 1 की 2 से। नेक्स्ट अगली बार के की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 2 आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 + 1, तो 2 + 1 क्या बनेगा 3। तो यहाँ पर A2 की कंपैरिजन हो रही है A3 से, ठीक है। तो पहले 0 की 1 से हुई, फिर 1 की 2 से हुई, अभी 2 की 3 से होगी। अगली बार के में इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 3 + 1 4, तो A3 की A4 से होगी। देखिए लूप भी कहाँ तक चल रहा है, <4। तो आखिरी वैल्यू जो होगी के की आइट्रेशन की, वो पहली तो 0 थी, फिर 1 थी, 2 और 3। तो यहाँ पे आपने 3 की कंपैरिजन कराई 4 से, 3 + 1 4, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन पे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है। अब बाहर वाले लूप से हम इंक्रीमेंट होकर आएंगे आई। अब आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब की बार आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ये आई का लूप चल रहा है और ये के का लूप चल रहा है। चलिए अब की बार जो होगी स्टूडेंट, मैंने बताया था ना कि 0 की 1 से, 1 की 2 से, 2 की 3 से और फिर 3 की 4 से। जब नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी तो 0 की 1 से होगी, 0 की 1 से होगी, फिर 1 की 2 से होगी, 2 की 3 से होगी, लेकिन 3 की 4 से नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर हमारी सही वैल्यू अरेंज हो चुकी है। तो लूप एक कम करना है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पे आपने लिखा है ना 4 - i 4, तो यहाँ पे 4 - i लिख दीजिएगा, 4 - i। तो अब इसकी आइट्रेशन देख लो, पहली बार ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i की वैल्यू पहली बार क्या है यहाँ पर 0, i की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, तो 4 - 0 यहाँ बनेगा 4 - 0। तो ये 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, देखिए 4 - 0 क्या जनरेट करेगा 4, तो 0 से 4 तक चलेगा, ठीक है, <4। अगली बार 0, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या बनेगा 3, तो 0 से 3 तक चलेगा। अगली बार 0 और आई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2, तो 0 से 2 तक चलेगा। अगली बार 0 और आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3, तो ये 0 से 1 तक चलेगा। समझ में आ गया। इस तरह से इसकी आइट्रेशन चलेगी, यानी कि पीछे से जैसी जैसी 4 यहाँ पे माइनस होता जाएगा आई, 4 - i, तो एक एक करके हर बार के की जो चाल है वो एक एक करके कम होती चली जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए ये स्वैपिंग हो गई, और इस तरह से आपका ये लॉजिक लिखना है, ठीक है। चलिए अब से लॉजिक को डेवलप करते हैं और चेक करते हैं आइट्रेशन किस तरह से बनी हमारी। आ जाइए, तो एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए, नाम रख लीजिए bubbleshot.c, हैश include studio.h, void main, एक एरे डिक्लेयर कर लीजिए 5 एलिमेंट्स की, और उसमें रैंडम नंबर रख लीजिए। चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो एक वैल्यू आई ले लीजिए, एक के ले लीजिए, एक टेम्पररी वेरिएबल जेड ले लीजिए। फॉर लूप लिखिए, i = 0, i <4, i++। यहाँ लिखिए k = 0, k <4 - i, k++। कंडीशन लगाइए कि क्या a0 बड़ा है ak+1 से, अगर बड़ा है तो इनके बीच में स्वैपिंग कर दी थी, z बराबर ak और ak बराबर ak+1 और ak+1 = z लीजिए। ये हो गई इनके बीच में स्वैपिंग। ओके, अब आप लूप से बाहर आ जाइए और प्रिंट करा के देख लीजिए।
आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी इक्वल टू परसेंटाइल डी। इसके साथ आपके इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट होती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ लिखिए प्रिंट एफ स्लैश एन आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। चलिए, और इसी को एक बार हम सॉर्टिंग टेक्निक से पहले भी प्रिंट करा लेते हैं, जिससे हम दिखा सकें कि हमारी ओरिजिनल एरे क्या था। इस पे लिख देते हैं बिफोर, कि बिफोर सॉर्टिंग हमारी एरे की एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज थे और सॉर्ट होने के बाद वो किस तरह से अरेंज हुए हैं, ठीक है। चलिए, प्रोग्राम को एक बार सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस, टर्मिनल पे आइए अपने और यहाँ पे लिखिए GCC और PU बबल शॉर्ट डॉट सी, कंपाइल हो गया है। अब लिखिए डॉट स्लैश a.exe और एंटर करिए। देखिए, बिफोर सॉर्टिंग A0 में 56 था, A1 में 23, A2 में 78, A3 में 12 और A4 में 63। और शॉर्ट होने के बाद A0 में 12 है, A1 में 23 है, A2 में 56 है, A3 में 63 है और A4 में 78 है। देखा, तो ये अरेंज हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। स्टूडेंट, ये लॉजिक है, केवल ये लॉजिक है। ये 0 से लेके 4 लेस देन 4 तक चलेगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इसकी आइट्रेशन जो होगी वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। ये आइट्रेशन किसकी है? हमारी आई की। अब ये के की जो आइट्रेशन है स्टूडेंट, बस यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक है। पहली बार जो आइट्रेशन बनाएगा, जो के का लूप आइट्रेशन बनाएगा पहली बार, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, उसमें लिखा है मैंने के को 0 से स्टार्ट करा है और 4 माइनस आई तक लिखा है। 4 माइनस आई का मतलब हो गया कि आई की वैल्यू को ये ऊपर वाले लूप से लेगा जो 0 होगी, तो 4 माइनस 0 4 आएगा। तो ये 0 से लेके 4 तक चलेगा पहली आइट्रेशन में। तो ये आइट्रेशन बनाएगा 0 1 2 3, लेस देन 4 है ना, तो 1 2 3। अब आप यहाँ पे चेक करिए ए के, तो ए के की वैल्यू उठाएगा 0 और के प्लस 1 की वैल्यू लेगा 0 प्लस 1 1। तो यहाँ पर कंपैरिजन जो हो रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम किसका हो रहा है? यहाँ पर A0 का कंपैरिजन हो रहा है A1 से, ठीक है। के की वैल्यू 0 है, ये रही, और 0 प्लस 1 1, तो कंपैरिजन करा A0 का A1 से। और कंडीशन है कि अगर बड़ी है A0 की वैल्यू A1 से तो स्वैप हो जाए। आगे समझ में? अब जब ये दोबारा लूप कंटिन्यू करेगा के का, तो के की वैल्यू अब की बार क्या आ जाएगी? 1। तो यहाँ पर आप 1 रख लीजिए, 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2। तो किसकी कंपैरिजन हुई? A1 की A2 से कंपैरिजन करी। और अगर A1 बढ़ा है A2 से तो स्वैप हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट के फिर कंटिन्यू करेगा, तो के की वैल्यू अगली बार 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर A2 आएगा और यहाँ पे 2 प्लस 1 3 आएगा। तो यहाँ पर A2 की कंपैरिजन A3 से होगी, और अगर A2 बड़ा है A3 से तो स्वैप हो जाए। फिर अगली बार कंटिन्यू करेगा के का लूप, तो यहाँ पर के की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पर आपने A3 की कंपैरिजन करी A4 से, और अगर A3 बड़ा है A4 से तो स्वैप हो जाएगा। तो ये तो पहली आइट्रेशन हुई ना I0 के लिए। I0 के लिए के का लूप आइट्रेट हो गया 4 टाइम्स, और ये कंपैरिजन हो गई। अब आई में भी तो इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो के का लूप फिर स्टार्ट होगा। अब की बार के का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? के का लूप 0 से चलेगा और 4 माइनस आई, और आई की वैल्यू लेगा 1, तो 4 माइनस आई 3। तो लूप चलेगा 0 से लेके लेस देन 3। तो लूप चलेगा हमारा यहाँ तक स्टूडेंट, 0 1 2 0 1 2, यानी 3 बार चलेगा। तो यहाँ पर A0 की कंपैरिजन किससे करेगा? 0 प्लस 1 1 से, तो A0 की A1 से। फिर अगली बार यहाँ पर के की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगली बार यहाँ 2 हो जाएगी तो यहाँ पर 3 हो जाएगी। हो गई? क्लियर है? 3 तक चल गया, 3 बार चल गया आपका। अगली बार आई का लूप 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 2। तो लूप क्या चलेगा? 0 और 1। तो अगली बार किसकी कंपेरिजन होगी? 0 की 1 से और 1 की 2 से। नेक्स्ट अगली बार 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 4 माइनस 3 क्या होगा? 1। लेस देन चलेगा तो 0 एक बार चलेगा, तो 0 की 1 से कंपैरिजन। ये आपका लूप इस तरह से आइट्रेट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट?
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बबल सॉर्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करिए, दोबारा चेक करिए, ठीक है, लॉजिक को समझिए। और क्या करना है इसके बाद आपको, बिना देखे दोबारा से खुद से डेवलप करिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इंसर्शन सॉर्ट। तब के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे।